तुम साहिब तुम संत हो और तुम ही सतगुरु, सच्चा ज्ञान देने वाले अध्यात्म मार्ग का यह सर्व ज्ञान, और आप ही हंस हो, तुम ही सच्चे भक्त रूप में भी आप ही एक भूमिका करें। तो यहाँ बताया है कि उस परमेश्वर ने बताया अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पांच रूप संसार। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष है कि ये ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला संसार रूपी पीपल का वृक्ष अविनाशी जानो, और जो संत इसके सभी विभागों को जानता है वह तत्वदर्शी संत है और उसके पास तत्व ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि परमात्मा ही सच्चिदानंद घन अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान बोलता है। जो परमेश्वर के मुख कमल से उच्चरित वाणी होती है वो तत्व ज्ञान है। उसके अंदर आध्यात्मिक यज्ञों का यानी आध्यात्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण होता है, और उसको जानने के बाद फिर सभी कर्मों से सभी पापों से मुक्त प्राणी हो जाता है। वो तत्व ज्ञान स्वयं परमात्मा अपने मुख कमल से ब्रह्मणे मुखे, अपने मुख कमल से बोलकर वो वाणी उच्चारण करता हो। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन उस तत्व ज्ञान को जो गीता ज्ञान से अन्य है, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसकी पहचान बताई है श्रीमद् भगवत गीता में कि जो इस ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी वृक्ष समझो, और इसके सभी विभाग पत्ते आदि इसके सभी भाग हैं, और जो संत इन सब विभागों को जानता है, सब पार्ट्स जानता है, इसके अंग भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदविद वो तत्वदर्शी संत है। और 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके इस अज्ञान रूपी अंधकार में उलझे हुए इस अज्ञान को काटकर, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काटकर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है, सबका रचनहार है, सर्व उत्पादक है वो। तो दास जो ये बताना चाहता था, सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठरग्नि प्रतिपाल, अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहां। अमर करूं उस परमात्मा के तत्व ज्ञान के आधार से सत साधना करने वाले प्राणी वहां चले जाते, फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है। उसकी कृपा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को, अमर लोक को, जिसका कभी एंड नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, उस स्थान को, शाश्वत स्थान को प्राप्त हो जाएगा। अपने आत्मा ये ज्ञान भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था, और फिर उन महापुरुषों को मिले परमात्मा आकर के जो उनका गुण है, विधान है, अच्छी आत्माओं को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को,
गांव खेखड़ा उत्तर प्रदेश, जिला बागपत वाले को, और स्वामी रामानंद जी काशी वाले को, महर्षि को। तो उन महापुरुषों ने और स्वयं परमात्मा ने हमारे को सचेत करने की चेष्टा की कि जो साधनाएं, जो भक्ति तुम कर रहे हो और जिस भगवान को तुम परमात्मा माने बैठे हो वो परमात्मा नहीं है। जिस स्वामी को, जिस प्रभु को आपने परमात्मा मान रखा, ये परमात्मा नहीं है। परमात्मा की परिभाषा होती है जो श्रेष्ठ आत्मा हो। श्रेष्ठ आत्मा कभी किसी को मारता नहीं, किसी की टांग नहीं काटता, किसी को अंधा नहीं करता, किसी को रोगग्रस्त नहीं करता, वो परमात्मा होता है। अब कई अनजान जो बिल्कुल माइनस जिनकी बुद्धि होती है अध्यात्म में, वो कहते हैं कि हम इस बात से चिंतित हैं कि भगवान है कहाँ। भगवान होता तो ये हालत होती लोगों की। जैसे अभी एक दुखद खबर हम सुन रहे हैं कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शनार्थ गए हुए श्रद्धालु इन अज्ञानी आचार्यों, शंकराचार्यों द्वारा भ्रमित किए हुए वहाँ भगवान खोजने गए थे। और आज खबरों में सुनने को आ रहा है कि 15-20 हज़ार व्यक्ति मारे जा चुके। फ्लड में बादल फट गया और केदारनाथ के मंदिर का पता नहीं कहाँ गया। एक शिवलिंग खड़ा हो टूंड सा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 600 वर्ष पहले आए। उसके बाद उनके द्वारा उनसे के ज्ञान से परिचित महापुरुषों ने यही ज्ञान सुनाया। और वो कहा करते थे, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते थे। और उनसे परिचित महापुरुष आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि चारों युग में संत पुकारे, कबीर साहिब की महिमा गाई है। और कोक कहा हम हेल रे, हमने रुक के मार मार के, आवाज़ लगा लगा के, शोर मचा मचा के बता दिया कि हम तत्व ज्ञान और सत साधना रूपी हीरे मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। आप इनको नहीं उठा रहे हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो। और आन उपासना रूपी इन भ्रमित किए हुए आचार्यों और शंकराचार्यों, ऋषियों, महर्षियों, मंडलेश्वरों के द्वारा भ्रमित किए हुए आप बहुमूल्य वस्तु को छोड़कर कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो। या आन उपासना, इन तीर्थों पर जाके मत्था टेकना, वहाँ दर्शनार्थ जाना, कल्याण की इच्छा करना, ये तो आपकी भूल है, बाल बुद्धि है। कंकर पत्थर इकट्ठे, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, और ये पर भी लेन जात है दुनिया। पुण्यात्माओं, हमें बड़ा दुख है कि हमारे भाई बहन वहाँ किसी गंदी मौत मरे केदारनाथ की इस दुर्घटना में। कलेजा मुँह को आता है। हमारी ही दशा ऐसी हो रही है उनकी इस दीनता को देखकर। कोई भूखा मर के अचानक बैठे हैं धर्मशाला की, धर्मशालाएं बह गई है। कोई सो रहा था, कोई भगवान के गुण गा रहा था, आज उनका पता नहीं कहाँ चले गए। तो पुण्यात्माओं, जिनके वो सदस्य मरे होंगे उनकी क्या हालत होगी। तो कैसा है ये लोग। यहाँ संतों ने, महापुरुषों ने बताया है, नानक साहिब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानू केड़ा हासावे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा स्वयं आकर के हमें ज्ञान सुनाया करते थे। इन अज्ञानी गुरुओं ने काल प्रेरित होकर अपने स्वार्थवश हमारे तक यथार्थ ज्ञान भगवान का दिया हुआ आने नहीं दिया। और कबीर साहब को एक दुल्हा, एक दानक, एक निर्धन व्यक्ति, और फिर लास्ट में एक कवि, और ज़्यादा ही किसी ने उपमा दी तो एक भक्त कहकर उनकी फाइल को क्लोज कर रखा था। उनकी हिस्ट्री बंद कर दी थी। लाल को कूड़े के ढेर में डाल दिया था। इस दास को पारखू बनाया, जौहरी बनाया। इस दास ने उस लाल की परख की और ढंढोरा पीटा, अनाउंसमेंट करनी शुरू कर दी कि ये लाल है जिसको तुम पत्थर मान रहे हो और जिनको तुम हीरे मोती समझते हो, वो कौड़ी है।
वो बहुमूल्य नहीं है। ठीक है, इसके इस प्रचार के लिए, अपने भाई बहनों तक ये सत्य संदेश पहुंचाने के लिए दास ने और दास के साथ पूर्व पहले समय से लगे हुए मेरे बच्चे और बेटियों ने बहुत कुछ कठिनाइयों का सामना अवश्य करना पड़ा, जेलों में जाना पड़ा, जगह जगह इन नकली लोगों ने, झूठों ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे भी बनवाए बच्चों के ऊपर। लेकिन हमें पता लग गया है कि वो अनजानपने में ये सब कुछ कर रहे हैं। जिस दिन उनको भी ये ज्ञान होगा, वो भी उसी भगवान के बच्चे हैं और वो हमारे साथ हो जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा उद्देश्य उनको सही दिशा देना है कि जिससे आपका भी, आपके परिवार का भी, और आपके जो इस गलत साधना करके चले गए, मृत्यु को प्राप्त आज प्रेत पितर बने हुए, उनका भी उद्धार हो जाएगा। इस साधना से जो दास बताता है